आज हम लोग देखिए गुजरात का सबसे पहले समझिएगा पुराना नाम क्या है, कौन बताएंगे? गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र, याद रखिएगा। गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र। इसे उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग या उत्कल, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। तो आता है गुजरात का पुराना नाम क्या है? सौराष्ट्र। इस राज्य का स्थापना वर्ष कब हुआ? इस राज्य का स्थापना वर्ष 1 मई 1960। समझिएगा 1 मई 1960। ये पहले प्रांत हुआ करता था बम्बई का। क्या हुआ करता था? बम्बई। बम्बई से 2 राज्य टूटा। 1 मई 1960 को 2 राज्य का निर्माण हुआ। एक राज्य का निर्माण हुआ महाराष्ट्र और एक राज्य का निर्माण हुआ गुजरात। अगर देखिएगा पहले समझिए इधर, बम्बई पहले की मुंबई? बम्बई। कांग्रेस का जो पहला बैठक हुआ था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। तो उस समय बम्बई बोला जाएगा कि मुंबई बोला जाएगा? बम्बई। अब जिससे क्वेश्चन आएगा कि भारत में पहला ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1800। ये था बम्बई से किसके बीच? थाने। तो बम्बई से थाने कि बम्बई से आपका जो है पुणे के बीच? बम्बई से कि मुंबई से? बम्बई से। अब आएगा 1960। अब 1960 में 1 मई 1960 को कौन सा राज्य बना? महाराष्ट्र। और एक राज्य बना पूछेगा आप, महाराष्ट्र राज्य का स्थापना किस राज्य को तोड़कर किया गया? महाराष्ट्र राज्य का स्थापना किस राज्य को तोड़कर किया गया? बम्बई। बम्बई की मुंबई? देखिए इसमें आपको दिख रहा है बम्बई, दिख रहा है बम्बई। पूछेगा बम्बई से कितना राज्य टूटा? कौन कौन? गुजरात। और जब महाराष्ट्र राज्य टूटा तो महाराष्ट्र का राजधानी बनाया गया मुंबई, नॉट बम्बई। क्या रखा गया? अब पूछेगा यहाँ का इस राज्य का स्थापना वर्ष, तो 1 मई 1960 दोनों राज्य का स्थापना वर्ष किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात का। गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र। बताइए यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। हाँ, भूपेंद्र भाई लिखता है, भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर यहाँ का कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। याद रखिएगा, आचार्य देवव्रत। पूछेगा यहाँ लोकसभा सीट की संख्या कितना है? राजस्थान में कितना था? 25 था। यहाँ एक संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा 11 और विधानसभा 100। ठीक है आपका। तो आपका लगभग देखा जाएगा तो गुजरात हमारा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं बहुत आगे डेवलप्ड है। तो हमारा गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, राज्यपाल यहाँ आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। हाँ। अब आपसे पूछेगा इस राज्य का स्थापना वर्ष के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ का कुछ बहुत महत्वपूर्ण शहर का नाम समझिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपका देखिए इसका ये पूछेगा भारत का सबसे लंबी तटीय वाला राज्य। सबसे लंबी तटीय वाला राज्य, सबसे लंबा राज्य, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। लेकिन आपसे पूछेगा लंबी तटीय, तटीय समझते हैं जिसका समुद्र क्या हो? हाँ, तो सबसे लंबा तटीय मत समझिएगा आंध्र प्रदेश होगा। सबसे लंबी तटीय वाला राज्य देश स्वराज्य। हाँ, क्योंकि ये घुमा हुआ है ना, लगभग 1700 से 1800 किलोमीटर लगाता है। दुनिया का सबसे लंबी तटीय वाला देश, देश पूछ रहे हैं तो गुजरात बोल रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबी तटीय वाला देश, हाँ, कनाडा। दुनिया का सबसे लंबी तटीय वाला देश कनाडा। हाँ, देखिए कनाडा जब देखेगा तो आपको दिखाई देगा कि कटा हुआ भाग पूरी तरह कटा कटा दिखाई देगा आपका। देखिए दिखाई दिया कनाडा, दिख रहा है कनाडा। कहाँ कनाडा? ये आपका पूरा सारा एरिया सब, ये सब किसका है? कनाडा का। सबसे लंबी तटीय वाला देश, लंबी तटीय वाला राज्य गुजरात। लंबी तटीय वाला केंद्रशासित प्रदेश। हाँ, अब बताइए लंबी तटीय यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा? यहाँ ज्यादा कि यहाँ ज्यादा? पहला स्थान इसका आता है, इसके बाद ही। ठीक है, ध्यान रखिए। लंबी तटीय वाला राज्य गुजरात का राजधानी, गुजरात का राजधानी
अहमदाबाद, गांधीनगर। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। इसका हाई कोर्ट कहाँ होगा? अहमदाबाद। कहाँ होगा? अहमदाबाद। अब अपना अपना फिजिकल और पॉलिटी मैप दोनों खोलिए। हाई कोर्ट भी लिख लीजिए और राजधानी भी लिख लीजिए। गांधीनगर से सांसद कौन है? अमित शाह। कोटा किसका संसदीय क्षेत्र है? ओम बिरला। वर्तमान में क्या है? लोकसभा स्पीकर। अब लिखिए गुजरात का राजधानी गांधीनगर, उसका हाई कोर्ट अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद का नाम चेंज कर दिया, इसका नया नाम रखा दिया है कर्नावती। क्या रखा गया? अहमदाबाद का नया नाम कर्नावती। अहमदाबाद का नया नाम कर्नावती। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद किस नदी किनारे है? अहमदाबाद किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे। हम अगर किन्हीं को याद होगा तो बताइए, यहाँ से कौन सा पर्वत है? कौन पर्वत? बताए थे। अरावली से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। और बताए थे नदी और निकलती है, कौन नदी? चंबल। साबरमती। भारत की सबसे प्रदूषित नदी साबरमती और यमुना सबसे गंदी नदी है। इतना कचरा है ना उसमें। तो आपसे पूछेगा ये नदी कौन सा? साबरमती। और ये नदी कौन सा? और इधर से एक नदी मिली थी, कौन नदी? बनास नदी। और ये बनास किसे मिल जाती है? चंबल में, क्योंकि कोटा ही पड़ता है। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा के लिए, IIT के लिए। ये जिला कौन सा है? कौन बताएंगे? बांसवाड़ा। उसके बगल में कौन सा जिला? झुंझुनू बोलते हैं। हाँ, डूंगरपुर। हाँ, डगरपुर। क्या है? डूंगरपुर। कर्क रेखा गुजरता है कि नहीं गुजरता है? कर्क रेखा गुजरात से। हाँ। कर्क रेखा से पहला राज दूसरा राज तीसरा राज उसके बाद अब देखिए यहाँ से जो नदी निकला, उस नदी एगो नदी तो लूनी नदी, और इधर से नदी निकला कौन सा? अब देखिए यहीं पर मिलेगा आपको अहमदाबाद। देखिए अपना मैप खोलिए, अहमदाबाद मिला। अहमदाबाद में पूछेगा किस नदी किनारे है? साबरमती नदी के नाम। उसको कीजिए हाईलाइटेड। अहमदाबाद में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे 1916 में। पूछेगा साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। अब जैसे देखिए मिलेगा आपको बीच में मिलेगा, देखिए ये वाला जो एरिया इसको मिलेगा, देखिए कच्छ, जिसे कहते हैं कच्छ का रण मिला। ये वाला ऊपर देखिए कच्छ का रण मिला। कच्छ का रण पूछेगा भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला पहले कौन था? वर्तमान में सॉरी पहले कच्छ हुआ करता था, जब लद्दाख अलग हुआ, जम्मू कश्मीर अलग हुआ, तो सबसे बड़ा जिला कौन है? दूसरा स्थान कच्छ। ये बताइए समुद्र क्षेत्र होगा कि दलदलीय क्षेत्र होगा? समुद्र की दलदलीय, समुद्र के साथ साथ दलदलीय क्षेत्र है। देखिए उसका अलग से इंडिकेटर बनाया होगा, डॉट 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 लिखा होगा, देखिएगा फिजिकल मैप में देखिएगा, फिजिकल मैप में मिला। वो सब जो है ना दलदलीय क्षेत्र को कहते हैं, आपका जो डॉट डॉट करके बनाया होगा। तो कच्छ का रण, कच्छ मिल गया, और इसके जस्ट के नीचे मिलेगा भुज मिला। भुज का जिला मुख्यालय भुज, भुज का जिला मुख्यालय भुज है। अब देखिए अब आपसे पूछेगा, अब हम आपसे पूछते हैं बंदरगाह यहाँ का इम्पोर्टेंट है। पूछेगा कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? बताइए कौन सा बंदरगाह? आपसे पूछते हैं बंदरगाह बनाना क्या यहाँ पर उचित होगा कि यहाँ पर उचित होगा? अंदर में कि बाहर में? समुद्र के ज्यादा किनारे बनाइएगा तो लफार ज्यादा आता है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। तो यहाँ पर बनाने से क्या होता है? कहीं ना कहीं नुकसान होगा, तो उसका कुछ अंदर बनाया है। तो यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा, कांडला बंदरगाह। देखिए मिला। अच्छा कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? भारत का कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात। मिल गया कांडला बंदरगाह। अब देखिए खोजिए गांधीनगर कहाँ है? देखिए यहाँ मिलेगा गांधीनगर। गुजरात का राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर का संसदीय क्षेत्र है अमित शाह का। अमित शाह कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री। अब जैसे ही इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर देखिए मिलेगा आपका, देखिए कौन सा जिला? गांधीनगर होगा, गांधीनगर मिलेगा, नहीं मिला? गांधी धाम है,
अरे गांधीनगर बड़ा अक्षर में होगा, राजधानी रहेगा तो बड़ा अक्षर में रहेगा, ठीक है। हाँ, गांधीनगर में किनका जन्म? किन्हीं का जन्म है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। अब देखिए यहाँ पर, इधर देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा सूरत, मिला। सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती की राप्ती? क्या रखिएगा? सूरत। देखिए यहाँ देखिएगा इधर सूरत, सूरत पूछेगा ताप्ती नदी किनारे। किसके नदी किनारे? और लेकिन पूछेगा गोरखपुर, तो गोरखपुर पूछेगा राप्ती नदी किनारे। एक है राप्ती, एक है ताप्ती, एक है राप्ती, एक है ताप्ती। तो सूरत किस नदी किनारे? ताप्ती नदी। अब सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? लहंगा के लिए, पता है? लहंगा के लिए और प्लस हीरा के लिए। हाँ, देखिए दो चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए एक उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर और एक बनारस, ये गुजरात का कौन सा शहर? सूरत शहर। लहंगा के लिए, हीरा के लिए। बड़ा बड़ा जो शॉपिंग मॉल होता है ना, सब देखिए कपड़ा वगैरह शॉपिंग करना था कहाँ से करिए? सूरत या बनारस से। शादी जब होगा ना तो लहंगा वहाँ का फेमस है। लहंगा रहेगा 10,000 का, उसमें जितना भी स्टोन वगैरह बैठा कर 50,000, 1 लाख। तो हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए। कपड़ा में कौन कपड़ा? लहंगा। इन्हीं की समझिएगा, आपका सिर्फ कपड़ा, सब कपड़ा। इससे आपका भारत में कपड़ा दूसरी जगह अगर देखा है तो एक तो वाराणसी, फिर आपका सूरत, फिर आपका पंजाब का लुधियाना। ये सब हमारा क्या है? कपड़ा का हब है आपका। तो सूरत में कौन सा अनुसंधान केंद्र? हीरा अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान? अब बताइए, अब आपका कांडला बंदर किस राज्य में? यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड। वहाँ के राज्यपाल याद है? उत्तराखंड का, उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह। हाँ, गुरमीत सिंह। किनका साइकिल उधर है? हटा दीजिए। चलिए अब आपसे पूछेगा, देखिए गुजरात मिल गया, गांधीनगर मिला, सूरत मिला। अब देखिए बीच में मिलेगा जूनागढ़, मिल गया जूनागढ़, मिल गया जूनागढ़। जूनागढ़ भारत में मिलना नहीं चाहता था। हम बताए थे भारत का 3 प्रांत, भारत का 3 प्रांत, एक तो था जम्मू कश्मीर, कौन है? और एक था जूनागढ़, और एक था आपका कौन? हैदराबाद। हैदराबाद। ये 3 प्रांत भारत में मिलना नहीं चाहता था। इसका कहना, मोबाइल साले में रखिए, ये भारत का 3 प्रांत मिलना नहीं चाहता था। ये कहता था हम अलग देशे बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर को 370 में आपका क्या साइन कर विलय पत्र में क्या कर लिया? मिला लिया गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल मिला दिए। जूनागढ़, जूनागढ़ का राजा का कहना था कि हम एक अलग देश बनाएंगे। तो यहाँ पर अब कर दिए जनमत संग्रह। क्या कर दिए? रेफरेंडम। उसका जनमत संग्रह समझते हैं? जनता का सपोर्ट से बोले तुम लोग कहाँ रहना चाहते हो, भारत में कि पाकिस्तान में, कि अलग देश बनाना चाहते हो? बोला हम भारत में बनाना चाहते हैं। तो रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह की तरह से 1948 में भारत में मिला लिया गया। तो भारत का कितना प्रांत जो कि भारत में मिलना नहीं चाहता था? कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद। हैदराबाद का नया नाम भाग्यनगर। जूनागढ़ को किसकी सहयोग से मिलाया गया? रेफरेंडम की ऑपरेशन पोलो। रेफरेंडम का हिंदी जनमत संग्रह। रेफरेंडम कौन करवाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरा भारत का एकीकरण करने में बहुत बड़ा योगदान था किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूरी तरह तो ना स्टैचू ऑफ यूनिटी वही मिलेगा। किस राज्य में? स्टैचू ऑफ यूनिटी। जहाँ देखिए आपका मैप होगा ना, सबसे देखिए कोना में दिख होगा आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। दिया है? नहीं दिया है? ऑक्सफोर्ड एटलस में दिया होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ के? सरदार वल्लभ। जूनागढ़ किसकी तरह से मिलाया गया? रेफरेंडम। रेफरेंडम का हिंदी जनमत संग्रह। जूनागढ़ को कब मिलाया गया? 1948 में। अब देखिए हमारा जूनागढ़ हो गया। अब देखिए जब से नीचे उतरिएगा यहाँ मिलेगा भावनगर। देखिए मिलेगा भावनगर, मिला? भावनगर मिला? यहाँ देखिएगा भावनगर, यहाँ मिलेगा भावनगर। भावनगर में कौन सा अनुसंधान केंद्र? याद रखिएगा, नमक के लिए प्रसिद्ध है भावनगर।
पूछेगा नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भावनगर। भावनगर। भावनगर मिला? इसको कर दीजिए हाईलाइटेड, कर दिए। कांडला बंदरगाह मिला जी। अब देखिए भावनगर के बाद आपका एक देखिए मिलेगा आपका यहाँ पर खुजेगा आपका गांधीनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, और अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। गुजरात का पुराना नाम? गुजरात का पुराना नाम सौराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पर है सूरत, क्या है? सूरत। सूरत। और अब बताइए अब जाना है कुछ लोग को गांधीनगर, कहाँ जाना है? गांधीनगर। तो कैसे जाएगा? ऐसे रास्ता जाएगा, समय क्या लगेगा? तो पहुंचे। हाँ समय लगेगा ना। लेकिन अगर पूछेगा इसी में कुछ रास्ता बना दिया जाए, किसमें? समुद्र में पुल बनाएंगे, गलत, उसको बनाते हैं रोरो, नाम सुने हैं? रोरो व्यवस्था। कौन व्यवस्था? रोरो। हम आपसे पूछते हैं सबसे ज्यादा खर्च अगर आता है तो ट्रांसपोर्ट पर। आज अगर कोई टीवी अगर मिल रहा है दिल्ली में 2000 में, तो ट्रांसपोर्ट लाते लाते यहाँ हो जाता है 6000। सबसे ज्यादा खर्चा किस पर है? ट्रांसपोर्ट, परिवहन। आज सब सामान आता है तो तेल खर्चा, भाड़ा खर्चा सब कुछ जोड़ दिया जाता है। तो पूछेगा रोरो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य? गुजरात। समझिएगा रोरो का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका समझिएगा पहले, ये राज्य आपका कौन सा है ना? आपका गुजरात। यहाँ से लोग को पहुँचना है कहाँ? तो या तो इसी जगह घूम कर जाएगा, जाम का समस्या है ना। अब लेकिन इसी में बना दिया जाए कौन व्यवस्था? RO, रोरो। एक बहुत बड़ा जहाज बना दिया जाए, बहुत बड़ा जहाज, पानी वाला जहाज, और इसी में क्या कर दिया जाए? पूरी तरह से गाड़ी ट्रक सब कुछ क्या कर दिया जाए? शिफ्ट कर दिया जाए। और डायरेक्ट कहाँ जाए? मोटरसाइकिल तक। अब इधर जो जाने में लगता है 8 घंटा से 10 घंटा जाम लगेगा, इधर से 2 से 3 से 4 घंटा में कहानी। तो रोरो का मतलब होता है रोल ऑफ। क्या होता है? रोल ऑफ और रोल ऑन। रोल ऑफ, रोल ऑन लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। समझिएगा रोल ऑफ रोल ऑन क्या होता है, समझिएगा। और रोरो, देखिए रोरो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। रोरो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। देखिए समझिएगा रोरो व्यवस्था क्या होता है। रोरो, रोरो, रोरो फेरी, और रोल ऑफ रोल ऑन, रोल ऑफ, रोल ऑन रोल ऑफ। देखिए इसमें क्या होता है, गुजरात में क्या करता है वहाँ के लोग, ऐसे गुजरात डेवलप नहीं है अगर देखा जाए तो। देखिए इसमें क्या कर दिया, बना दिया सूरत से लोग को जाना है कहाँ? अब बड़े जहाज बना दिया, पर्यटक समुद्र भी घूम लीजिएगा। अब बड़ा बड़ा जहाज बना दिया, जितना भी गाड़ी जाना है सब, ट्रक, मारुति, मोटरसाइकिल सब घुसा दिया, और जाने में मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगता है। तो आपका मान लीजिए आपको जाना है, हम क्या बताएं, ये सब आपका क्या है, इसे कहते हैं रोरो फेरी। क्या बोलते हैं? रोल ऑन रोल ऑफ। रोल ऑन देखिए ये सब जानते हैं, जहाज ने पूरी तरह व्यवस्था कर दिया। अब जितना भी बड़ा बड़ा आपका चीट पुर्जा कटाइए, डायरेक्ट कहाँ पहुँचिए। व्यवस्था ठीक है कि गड़बड़ है? नहीं समझे? जैसे यहाँ के लोग को यहाँ जाना है क्या, अब आपको इससे मान लीजिए यहाँ से जाना है आपका, कहीं के लोग जाते हैं ना आपका वहीं जा रहे हैं दिल्ली, तो कहीं के लोग बिहार से में ट्रेन लगा दी, गाड़ी लगा दी और चल दी। लेकिन आपको डायरेक्ट ट्रेन मोटरसाइकिल में बिठा दे किस पर? नहीं बढ़िया रहेगा? डायरेक्ट गाड़ी का गाड़ी भी, और इसमें क्या है पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया। और समुद्र का मजा भी देख लीजिए, गाड़ी अंदर लगाइए, ट्रक अंदर लगाइए, सुजुकी कितना गाड़ी है फोर अंदर लगाइए, और ऊपर जाकर क्या कीजिए, सब कुछ, सब गाड़ी, हाँ सब कुछ, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, बड़ा बड़ा ट्रक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई करना है ना, पूरा आलू ले जाना है एक पूरा एक ट्रक, तो इन्हें से कहा जाएगा जाम का समस्या। अब महात्मा गांधी से सेतु पुल है, अब उससे शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा, तो उस पर क्यों जाएगा जाम लगने के लिए? अब इधर से जाएगा तो कितना समस्या होगा, पूरा जाम है। इधर NH है, नेशनल हाईवे, पूरा जाम, इधर आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा लेकर क्या होगा, सबसे पूरा भीड़ होगा। इसके बाद सीधे क्या कर दिया, एकदम शॉर्टकट रास्ता। सब चाहता है कि रास्ता एकदम जितना शॉर्टकट, अब इतना शॉर्टकट नहीं मारिए कि शॉर्टकट के चक्कर में जिंदगी से शॉर्टकट हो जाए। अब देखिए इसे ई रोड कितना बिजी हो गया, देखें शॉर्टकट के चक्कर में। पहले लोग आते थे घूर कर पूरा टर्निंग मार, अब एकदम एक और इससे शॉर्टकट निकला, देखें यहाँ पर मट्टी गिरा है ना, एकदम शॉर्टकट में, एकदम इतना शॉर्टकट। तो इधर से जो 6 से 7 घंटा जो जाम लगता था, अब सीधे कहाँ आइए, ट्रक जाना है, चिट पुर्जा कटाइए,
और डायरेक्ट आपको बोलेगा कहाँ जाना है, भावनगर, तुरंत पहुँच जाइए, कोई समस्या नहीं आपका। इधर आपका मुश्किल से 4 से 5 घंटा, और आपका ये स्वर्ग का मजा भी ले लीजिएगा। ऊपर जाकर आपका लाल पीला हरा सब देख लीजिएगा आपका। तो रोरो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य। इस तरह का व्यवस्था मिलेगा बिहार में? महाराष्ट्र में है, बहुत सा राज्य में है, बहुत सा व्यवस्था नहीं है, समझ गए। ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह को क्या करता है, बचाता है, बहुत काम करता है। देखिए सारा भी आपका जो भी चीज आपको करना है ना, पूरी तरह आपको पूरा लाद दिया, जाओ पूरा सब कुछ ठूस दिया। आराम से बड़का जहाज सब अपना रिजर्व ले लीजिए, पुर्जा वगैरह हमारा ये चीज़ है। और जैसे वहाँ पहुँचा अपना गाड़ी चाबी खोल दिया, फटाफट लेकर जाने का। तो आपका रोरो, इसी कहते हैं रोरो व्यवस्था। रोरो का पूरा नाम है रोल ऑफ रोल ऑन। रोल ऑफ रोल ऑन लागू करने वाला पहला राज्य। देखिए एकदम व्यवस्था पूरा टंच रहता है, एकदम जाइए, एकदम घुसा दीजिए आपका, आराम से सीधे क्या कीजिए, डायरेक्ट चाबी रखिए और आराम से आपको क्या जाइए ऊपर, अपना नंबर लगभग 5000 10,000 गाड़ी भी जाता है, लोग भी जाते हैं, आराम से आपको क्या कीजिए, तो आपका एंजॉय लीजिए, बाहर जाइए, ऊपर आइए, 2 घंटा हुआ, चलिए पहुँच गए। कैसे जैसे मान लीजिए ट्रेन पर जाते हैं, पहुँच गए, चलिए अपना अपना प्रस्थान करिए। तो आपका रोल ऑफ रोल ऑन समझ में आया? इसे कहते हैं रोरो व्यवस्था। क्या करते हैं? रोरो व्यवस्था। बढ़िया कि गलत है? ये सब व्यवस्था बढ़िया है। तो ना गुजरात कहीं ना कहीं डेवलप इसी कारण से ना, आपका देख रहे हैं सारा व्यवस्था सब कुछ में बड़का बड़का ट्रक चल जाता है, खाली जगह था भीड़ में। आप ट्रक वगैरह जब देखते हैं, अब थाना चौक में ट्रक घुसा दिया 4 गो, हो गया हो गया। तो आपका ट्रक बड़ा जाम करता है। महात्मा गांधी पर घुसा दीजिए 20 गो ट्रक, पब्लिक आम आदमी परेशान हो जाता है। थाना चौक में करीब 3 गो ट्रक घुस जाएगा ना, एकदम परेशान हो रहा है आपका ट्रक वगैरह देख रहा। अब ऐसा का बात आ गया 2 गो, तो बैके करे में कितना आपका पता चला कि आपका पूरा तोड़ फोड़ देगा। तो रोरो व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य गांधीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात का राजधानी। अहमदाबाद किस नदी किनारे? हीरा अनुसंधान केंद्र, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर। क्या? भावनगर। अब कोटा किस नदी किनारे? कोटा। रोरो व्यवस्था गुजरात की राजस्थान? गुजरात। यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? अहमदाबाद में कौन सा आश्रम है? साबरमती आश्रम। कौन आश्रम? साबरमती आश्रम। गुजरात में वो हवाई अड्डा लिख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। अब गुजरात में खोजिए वो जिला का नाम भरूच। देखते सबसे पहले कौन खोजते हैं गुजरात में? आप तो मिल गया सर। वाह, सबसे पहले कौन खोजे? लकी लोग। चलिए बबुआ लोग से खोजा। कहाँ मिला? भरूच जी। कहाँ भरूच? नहीं मिला भरूच? नहीं मिला, किसी को मिलबो नहीं करेगा। मिल गया भरूच, जो कि ये हाईलाइटेड है। भरूच जिला इम्पोर्टेंट है। भरूच जिला इम्पोर्टेंट है किस लिए? भरूच जिला में है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी समझते हैं क्या होता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का हिंदी एकता की प्रतिमा। पूछेगा एकता की प्रतिमा किस क्रांतिकारी शासक का? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी सकेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस जिला में है? गुजरात के किस जिला में? भरूच में। कहाँ? भरूच में। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाया गया है। कौन सा? ये देखिए, सबसे पहले दुनिया में था बुद्धा टेम्पल, चीन का था, लेकिन वर्तमान में हमारा यही है बुद्धा टेम्पल, चाइना का, 128 मीटर। लेकिन इससे भी रिकॉर्ड कायम कर दिया भारत, 182 मीटर। जानते हैं लगभग 3000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2980 करोड़, मतलब लगभग मानिए कितना? 3000 करोड़। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। इसका लंबाई पूछेगा कितना मीटर है, तो 182 मीटर। इससे पहले कौन था दुनिया में सबसे बड़ा? किस देश का? भारत रिकॉर्ड नहीं बनाता तो दुनिया बनाता। इसे देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा बना रहा रेल ब्रिज चेनाब नदी पर। तो आपका जो वो सब देखिए, सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे क्या कहते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भगवान की है? इसे 2018 में पूरी ओपनिंग किया गया जी। कब किया गया? 2018 में। जब बिल्डिंग बन रहा था ना सबको, तो आप देखिएगा आपका घूमने का जगह बड़ा खतरनाक है। सब गुजरात वगैरह जो है ना आपका, तो आपका देखिए घूमने का जगह है ना, एकदम पूरी तरह से बना दिया है। सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान है इतिहास में और भारत का।
क्योंकि अगर देखा जाए तो हालांकि जानते हैं इनका मृत्यु 1950 में हो गया था, तो और बहुत काम करते हैं हमारे। कौन? सरदार वल्लभ, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, स्टैचू ऑफ यूनिटी और एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान था। मौलिक अधिकार जो पढ़ते हैं ना 1931 कराची अधिवेशन में सबसे पहले मांग किया था। सोचता है मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल थे ना, सरदार का इनका उपाधि दिया हुआ है, इनका सिर्फ नाम था वल्लभ पटेल। बारदौली सत्याग्रह 1928 में दिया गया था। क्वेश्चन आता है, हाँ बारदौली की सत्याग्रह। क्वेश्चन क्या आता है? सरदार का उपाधि जो है ना, सरदार नाम इनका क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार का उपाधि बारदौली की महिलाएं दी थी। बारदौली जगह पड़ता है, बारदौली में इन्होंने आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह। इनका कहना था कर मत दो, टैक्स मत, अरे कर मत दो, सरदार पटेल कर मत दो। कौन थे? सरदार वल्लभ। पूछता है कर मत दो नारा किसका था? उनका कहना था टैक्स मत दो, डोंट पे टैक्स। तो कर मत दो सरदार पटेल। और ये कर मत दो का नारा दिया गया था बारदौली सत्याग्रह में। अब बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। क्वेश्चन आता है जी, बारदौली सत्याग्रह कब चलाया गया था? बारदौली सत्याग्रह, बारदौली की ही महिलाओं पूरी तरह से इनको कौन सा उपाधि? याद रखिएगा, बारदौली सत्याग्रह इंपोर्टेंट है, जब पढ़िएगा ना आपका। हमारा बारदौली सत्याग्रह किसने चलाया था? बारदौली सत्याग्रह, हाँ बरदौली, हाँ बरदौली सत्याग्रह किसने चलाया था? बरदौली की महिला है, समझिएगा। सरदार पटेल 1928 में इंपोर्टेंट डेट है, देखिए यहाँ पे मिलेगा, पढ़ लीजिए। गुजरात में हुआ था, इसमें था का वल्लभ भाई पटेल ने जमकर विरोध किया था, कर मत देना है, टैक्स बढ़ा दिया था। तो कर मत दो सरदार पटेल, बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल, बारदौली की महिलाओं ने इसे सरदार का उपाधि दिया था। यह सत्याग्रह 1928 में हुआ। तो इतिहास में अगर चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी, चिपको आंदोलन डेट, हाँ 1973, सुंदरलाल कहाँ से चला था? उत्तराखंड जिला ना। अब उत्तराखंड बोलिएगा अच्छा लगेगा। आप पढ़ रहे हैं कौची? ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का एक नक्शा पढ़ रहे हैं। अब बोलेगा आपसे कि आप बोलिए आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश, ये कोई बात हुआ? जब हम एग्जैक्ट बता दिए हैं, अब पूछेगा नमक अनुसंधान केंद्र गुजरात। अरे हाँ, गुजरात में भावनगर कहाँ वो बता दीजिए सब लोग को, एन है। अब पूछेगा राजस्थान का हाई कोर्ट, तो साफ बताइए ना कि आपका जो है जोधपुर इधर है, जयपुर इधर है, पिंक सिटी। मतलब एक क्वेश्चन जब पूछे ना, चामोली है, अब उसका नया नाम है गोपेश्वर। तो ये सब अपडेट रखिए। कोई एक राज्य पूछे ना, उसके बारे में तोड़ दीजिए। जैसे पूछे राजस्थान से, तो बता दीजिए 25 10 200, पहले समझ लो। उसको बोला की बोला तुम समझ में आया? 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा और 200 कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, बस समझ में आ जाए उसको। उसका दिमागों नहीं काम करेगा। आप बता दीजिए राजधानी जयपुर, हवा महल जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, उसे बता दीजिए इंदिरा गांधी नहर, रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, 3-4 चीज बता दीजिए। इंदिरा गांधी नहर, पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किया गया 1974 1998। पुष्कर मेला पुष्कर के लिए, मकराना शहर किसके लिए? संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछेगा हमारा उदयपुर, पिछौला झील है, सांभर जी राजस्थान, अरावली पर्वत वहाँ। मतलब इतना बता दीजिए उसका दिमाग खराब हो जाए एक रात से। और सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सब इतने क्वेश्चन है। अरावली पर्वत, लूनी नदी, सांभर झील, चित्तौड़गढ़, हमारा जो पोखरण, पुष्कर, जयपुर, हमारा सारा क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय, एक स्टेट से इंपॉर्टेंट है। तो ज्योग्राफी पढ़िए इस तरह का ना कि मान लीजिए क्वेश्चन छूट भी नहीं करे। और अब पढ़ा रहा से ये मान लीजिए आपका सब भौतिक विभाग जो हम लास्ट में पढ़ते हैं, सबसे लास्ट में भौतिक विभाग है, ठीक है। चलिए, तो आपका जो गुजरात में क्या क्या लिखे? कुछ भी नहीं। पुराना नाम सौराष्ट्र। मुख्यमंत्री, हाँ एक चीज और बच गया इंपोर्टेंट। यहाँ देखिए 2 गो कांड हुआ था। सबसे पहला गोधरा कांड, क्या रखिएगा? कौन कांड? गोधरा कांड। देखिए 2002 से लेकर 2014 तक नहीं, 12 साल तक सीएम रहे मोदी जी। कई साल? पूछेगा 12 साल कंटिन्यू। इस तरह है नीतीश कुमार कंटिन्यू, 5 से 18 साल हो गया, तो 12 साल कंटिन्यू
समय जब किसी का आता है ना तो सीधे सीएम से कहाँ बन गए? कौन? नरेंद्र मोदी। जब अब देखिए 12 साल रहे। गोधरा कांड बड़ा खतरनाक कांड था। उसका गोधरा कांड कब हुआ था? इम्पोर्टेंट, किसने योगदान है बोलता है मोदी जी करवाएंगे। गोधरा कांड इसके पहले एक साल 2001 में 2000 संसद पर हमला हुआ था। संसद पर हमला, पार्लियामेंट हाउस जो है ना दिल्ली में, उसी पर हमला कर दिया। तो संसद पर हमला कब? 2001। गोधरा कांड कब? 2002। गोधरा कांड में पूछेगा क्या हुआ था। इसमें मोदी जी बोले थे छूट दिए थे पूरी तरह हिंदू को, जितना हम मुस्लिम का मर्डर करना करो एकदम दबाव है। इतना बुरा देखिए ना, दिखाते हैं गोधरा कांड बड़ा खतरनाक ऐतिहासिक कांड होगा तुम्हारा। गोधरा कांड खतरनाक है। मुस्लिम लोग नाम पूछा था, कुछ नाम बताओ। हाँ, अरे पूरा छूट दिया था, ट्रेन वगैरह को पूरा लगा दिया था। बड़ा खतरनाक था, ट्रेन से संबंधित था। देखिए 20 साल पहले हुआ था गोधरा कांड 2002 में, आग लगा दिया गया था। बहुत खतरनाक था गोधरा कांड। अरे 30 साल हो गया। हाँ सोचिए। तो पूछता है गोधरा कांड के बार क्वेश्चन आता है, गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। तो डेट पूछेगा, गोधरा कांड का डेट 2002। गोधरा कांड में 31 लोग को दोषी ठहराया, सभी को उम्र कैद मिला। तो आपका जो है ना गोधरा कांड हमारा देखिए ना, तो गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? गोधरा कांड डेट रखिएगा स्मॉल डेट, तो 27 फरवरी 2002। इसके एक साल पहले अगर देखा जाए तो आपका एक साल पहले हमारा संसद पर हमला हुआ था। संसद पर हमला कब हुआ था? संसद पर हमला कब हुआ था? 2001। हाँ, संसद पर हमला रखेगा। संसद पर हमला 2001 पर हुआ था। संसद पर अटैक क्वेश्चन आएगा, संसद पर अटैक कब हुआ? एक तो 2001 में हुआ था ये, और एगो 2002। गोधरा कांड 2002। संसद पर अटैक 2001। 2001। देखिएगा सबसे पहला जब संसद पर बरसी थी गोलियां, तब ना फिर आपका बाद में फिर आपका कई बार क्वेश्चन आया कि संसद पर हमला कब किया गया था? 2001। गोधरा कांड 2002। शिक्षा का अधिकार 2002। हाँ, सूचना का अधिकार 2005। एक साल में तो भी 3 कांड हो सकता है, ठीक है। तो 2 गोधरा कांड और हमारा क्या संसद पर हमला, दोनों लिख लीजिए। संसद पर हमला दिल्ली में हुआ था, गोधरा कांड गुजरात। गुजरात में हुआ था, लिख लीजिए।